सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पाबारी और आज मैं आपको बताऊंगा कि पैरासाइट क्या है, वर्म्स और उसके रिलेटेड एक मेडिसिन अल्बेंडाजोल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। अगर आपको ये टॉपिक की नोट्स चाहिए या अगर ये रिटर्न में चाहिए तो ये मेरी जो वेबसाइट है biodoctorweb.com, वहां से आपको मिल जाएगी। इसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दी है। आपको मेरे कोई भी वीडियो की नोट्स चाहिए, मेडिकल अलग अलग सब्जेक्ट अगर इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ना है तो आपको ये वेबसाइट से मिल जाएगा। तो पहले हम समझते हैं पैरासाइट के बारे में, वर्म्स के बारे में, और उसके बाद जो वर्म्स को मारने के लिए मेडिसिन दी जाती है अल्बेंडाजोल, उसके बारे में हम समझेंगे। अगर डायरेक्टली मैं आपको ये मेडिसिन समझा देता तो बेसिक इंफॉर्मेशन ना होने के कारण ये टॉपिक ठीक तरह से समझ में नहीं आता। तो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन शुरू करते हैं कि पैरासाइट क्या है। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि ये एक ऑर्गेनिज्म है विच लिव्स ऑन और इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसके शरीर में रहती है उसके शरीर में बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ रहती है। और फूड कहां से लेती है? फ्रॉम और एट द एक्सपेंस ऑफ होस्ट। ये इसकी जो पैरासाइट को जो एनर्जी चाहिए वो जिसके शरीर में रहता है वहां से ही लेता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में रहती है तो हमारे शरीर से ही खुराक लेगी और हमें ही नुकसान पहुंचाएगी। तो इसे कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट हर जगह होता है, ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है, लेकिन यहां हम बात करते हैं ह्यूमंस के बारे में। इसमें पैरासाइट का 3 पार्ट बनता है। एक बनता है प्रोटोजोआ, दूसरा बनता है वर्म्स यानी कि हेलमिन्थ्स, और तीसरा बनता है एक्टोपैरासाइट। तो पहले हम समझते हैं कि ये 3 पैरासाइट का जो पार्ट है, टाइप्स है, वो क्या है, और उसके बाद हम वर्म्स की तरफ जाएंगे। तो इसमें जो पहला है ये प्रोटोजोआ, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो में मलेरिया होता है, मॉस्किटो बाइट से, ये एक प्रोटोजोआ का डिजीज है। तो इसका पैरासाइट का ये पहला टाइप हुआ प्रोटोजोआ। फिर आता है दूसरा वर्म्स यानी कि हेलमिन्थ्स, जिसे हम हमारी आई से देख सकते हैं। काफी टाइम हमने ऐसा सुना होगा कि बच्चे को वर्म्स निकलता है, आप में से कहीं ने देखा भी होगा। तो ये आता है पैरासाइट का दूसरा पार्ट जो है वर्म्स यानी कि हेलमिन्थ्स। और तीसरा इसका पैरासाइट का पार्ट होता है एक्टोपैरासाइट, जो शरीर के बाहर की तरफ होते हैं, जैसे कि माइट हो, टिक हो। तो ये शरीर के स्किन की बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आते हैं, वहां बरो करता है, अंदर की तरफ जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाता है। तो ये हुआ कि पैरासाइट की डेफिनेशन क्या है। और दूसरा इसका 3 टाइप है, वो 3 टाइप हमने समझा। अब मैं आपको बताता हूं कि वर्म्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं। इसमें काफी टाइप के वर्म्स आते हैं, लेकिन यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट वर्म्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें पहला समझते हैं टेपवर्म। ये इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, ये टेप जैसा दिखता है, इसलिए इसे टेपवर्म कहा जाता है। इसकी जो लेंथ है ये कुछ मिलीमीटर से लेके मीटर्स तक की हो सकती है। जो हर एक वर्म है ये अलग अलग तरीके से फैलते हैं। इसमें ये जो टेपवर्म है ये फैलता है एनिमल्स, जैसे कि पिग हो, केटल हो, डॉग हो, ऐसे एनिमल्स के टॉयलेट से इसका एग हमारी बॉडी में एंटर होता है। अगर इन्फेक्टेड हमारा हैंड हो जाए तो मुंह के जरिए ये एग हमारे पेट में जा सकता है। ये टेपवर्म का इन्फेक्शन लग सकता है। जब हमें इन्फेक्शन लगे तब सिर्फ इसका एग होता है, जो हमारे हाथ की सरफेस पर नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ये आंत में जाके, पेट में जाके ये फिर वर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर दूसरा फ्लूक्स, जिसे ट्रेमेटोड्स भी कहा जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये पत्ते के जैसा दिखता है, इसलिए इसे फ्लूक्स कहा जाता है। और ये फैलता है कंटामिनेटेड वाटर, इन्फेक्टेड जो वाटर हो गया उसमें स्नेल के जरिए फैल सकता है। और दूसरा फिश के जरिए फैलता है, जिसमें अगर अनकुक्ड फिश खाया जाए, इन्फेक्टेड जो फिश है, तो उसके जरिए ये वर्म का इन्फेक्शन लग सकता है। उसके बाद आता है वीप वर्म।
इसका जो स्ट्रक्चर है ये विप यानी कि चाबुक के जैसा दिखता है, इसलिए इसे विप वर्म कहा जाता है। ये हमारी आंत में रहता है और ये इन्फेक्टेड वाटर और फूड से ये फैलता है। उसके बाद आता है हुक वर्म। इसकी जो स्ट्रक्चर है ये हुक जैसी होती है, इसलिए इसे हुक वर्म कहा जाता है। जब हम खुले पैर से, चप्पल के बिना, शूज के बिना जब हम जमीन पर ऐसे ही चलते हैं और अगर इसका लार्वा जमीन में हो तो ये जो हुक वर्म का जो लार्वा है ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। सोल में जब एंटर होता है तो वहां से ब्लड स्ट्रीम में जाता है, लंग्स में आता है और जब हम कफिंग होता है तो फिर ये स्टमक के जरिए आंत तक पहुंचता है। तो इतना बड़ा पाथवे ये क्रॉस करता है आंत तक पहुंचने के लिए। तो ये है हुक वर्म। उसके बाद आता है पिन वर्म, थ्रेड वर्म, जो बहुत ही पतला धागा जैसा दिखता है, इसे कहा जाता है थ्रेड वर्म। एक बार इसका इन्फेक्शन लग जाए तो 4 से 8 सप्ताह में ये जो मर्द्वार है, एनस है, वहां तक इसके जो एग्स है वो पहुंचाते हैं। हजारों की संख्या में ये एग्स जो एनस का पार्ट है वहां छोड़ते हैं और उसकी वजह से पेशेंट को काफी सारी ईचिंग होती है और ये खास करके रात के टाइम में इसकी ईचिंग ज्यादा होती है। और ये जो थ्रेड वर्म है ये भी फैलता है इन्फेक्टेड वाटर और इन्फेक्टेड फूड के जरिए। और लास्ट ये आता है राउंड वर्म, जिसमें आता है एस्कारिस। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है। ये कॉमनली इन्फेक्शन इसका राउंड वर्म का होता है और इसकी जो लेंथ है ये 15 से 30 सेंटीमीटर तक की इसकी लेंथ होती है और ये भी फैलता है इन्फेक्टेड वाटर और इन्फेक्टेड फूड के जरिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार वर्म का इन्फेक्शन लग जाए तो सिम्टम्स में क्या हो सकता है। वर्म का इन्फेक्शन ज्यादातर हमारे आंत के पार्ट पर लगता है, लेकिन ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। हमारे ब्रेन में हो सकता है, लीवर में हो सकता है, हमारे स्किन के अंदर हो सकता है, कोई भी पार्ट में इसका इन्फेक्शन लग सकता है। और इसका जो सिंपल सिम्टम्स है ये ऐसा देखने में मिलता है जैसे पेट में दर्द होना, जब आंत में ये वर्म्स चले जाए तो पेट में दर्द होना, डायरिया या फिर डिसेंट्री होना, नोजिया या फिर वॉमिटिंग होना। ये हमारे खून को लेता है, खून को पीता है, उसकी वजह से ब्लड का लॉस होना, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाना, एनीमिया होना, भूख न लगना, वेट लॉस होना, ऐसे सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं। अगर वर्म्स इसके जो एग्स है, जो वर्म्स एग्स छोड़ते हैं, वो अगर पीछे के पार्ट में, एनस के पार्ट में छोड़े तो वहां ईचिंग होती है, ऐसा सिम्टम्स होता है और उसकी वजह से पेशेंट फिजिकली और मेंटली ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे करके इसके सिम्टम्स, जो कॉमन सिम्टम्स है, ये देखने में मिलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ अल्बेंडाजोल मेडिसिन के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कि इसका यूसेज क्या है, इसका डोजेज क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है और लास्ट में इसमें क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं। तो ये सारी चीज मैं आपको अल्बेंडाजोल के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को ऐसा डाउट हो कि उसको वर्म का इन्फेक्शन है तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर के निर्देश के अनुसार ही उसका डोजेज लेना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है। तो पहले हम समझते हैं कि इसका यूसेज क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है। इसका इंडिकेशन रहता है अगर विप वर्म का इन्फेक्शन लगे, हुक वर्म का इन्फेक्शन लगे, थ्रेड वर्म का इन्फेक्शन लगे, थ्रेड वर्म यानी कि पिन वर्म का इन्फेक्शन लगे, तो ये सारे वर्म के इन्फेक्शन में ये दवाई दी जाती है। राउंड वर्म हो यानी कि एस्कारिस का इन्फेक्शन लगा हो तो उसमें भी दी जाती है। उसके अलावा टेप वर्म के इन्फेक्शन से अगर हाइडेटेड डिजीज या फिर सिस्टोसर्कोसिस ऐसा डिजीज हो, हाइडेटेड डिजीज यानी कि ब्रेन का इन्फेक्शन हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, लंग्स में इन्फेक्शन हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये मेडिसिन दी जाती है। और लास्ट इसका इंडिकेशन कि अगर मिक्स्ड इन्फेक्शन हो तो उसमें भी दी जाती है। तो जो हमने वर्म्स समझे थे उसकी डिटेल के बारे में, तो ये सारी परिस्थिति में वर्म्स को निकालने के लिए दी जाती है। फिर हम समझते हैं कि इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कार्य कैसे करती है, ये दवाई लेने के बाद रिजल्ट कैसे मिलता है। ये दवाई लेने के बाद इसका इफेक्ट ये रहता है कि ये वर्म्स को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ग्लूकोज वर्म्स नहीं ले पाता है और उसकी वजह से वर्म्स धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं और लास्टली ये डेथ उसकी हो जाती है। तो ऐसे करके इसकी मोड ऑफ एक्शन होती है। उसके बाद हम समझते हैं कि इसका डोजेज क्या रहता है, ये किस मात्रा में, किस पावर में लेनी होती है। ये एडल्ट्स में 400 mg की जो टेबलेट आती है वो लेनी होती है, जिसका डोजेज रहता है
15 दिन में एक बार, 2 सप्ताह में एक बार लेना होता है और ऐसी 3 से 4 साइकिल में डॉक्टर के द्वारा इसका जो डोजेज है वो दिया जाता है। यानी कि 15 दिन के गैप में ये 3 से 4 बार लेनी होती है। और जिसकी एज 1 to 2 ईयर हो उसमें ये डोजेज आधा हो जाता है, यानी कि 200 mg का इसमें डोजेज रहता है और उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहती है जो 15 दिन की साइकिल में 3 से 4 बार लेनी होती है। लेकिन अलग अलग वोम के इन्फेक्शन में इसका डोजेज अलग हो सकता है। जैसे कि अगर टेप वोम के इन्फेक्शन में अगर हाइड्रेटेड डिजीज हो जाए तो उसमें डोजेज रहता है कंटिन्यू 1 मंथ तक इसकी दवाई लेनी होती है। तो ऐसे करके अलग अलग वोम में इसका जो डोजेज है वो चेंज हो सकता है। तो हमने समझा कि इसकी इंडिकेशन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है और इसका डोजेज क्या है। तो अब मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं कि इसमें स्पेशल प्रिकॉशंस क्या लेना होता है। अगर किसी को लीवर या फिर किडनी की प्रॉब्लम है तो उसमें इसका इंडिकेशन है वो तय करना पड़ता है कि कितनी जरूरी है। फिर बोन मेरो का डिप्रेशन हो तो उसमें भी देखना पड़ता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पर भी डॉक्टर के द्वारा देखा जाता है कि इसमें ये दवाई की कितनी जरूरत पेशेंट को है, तो उसके अनुसार ये इंडिकेट की जाती है। तो ये सारी चीज समझी हमने अल्बेंडाजोल मेडिसिन के बारे में। ये बेंडी जैसे ब्रांड नेम से मिलती है, डीवोम जैसे ब्रांड नेम से मिलती है। और लास्ट में वोम का इन्फेक्शन ना लगे इसलिए हमें क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं और क्या रखने चाहिए। हमें हमारा कंप्लीट हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश की आदत होनी चाहिए। कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो उसके पहले हैंड वॉश जरूर करना चाहिए। जो भी हम वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसको जरूर क्लीन करना चाहिए। जो फूड है वो कुक्ड होना चाहिए और जो हम वाटर पीते हैं वो भी क्लीन होना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर अगर हो जाए तो इसका वोम का इन्फेक्शन लगना वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है। इसका इन्फेक्शन हमें नहीं लगता है। तो ऐसे करके हमें हमारा ख्याल रखना चाहिए ताकि ऐसा इन्फेक्शन हमें ना लगे, क्योंकि एक बार वोम का इन्फेक्शन लग जाता है तो ये 1 महीना भी रह सकता है और सालों का साल भी, 10 साल 20 साल ऐसे करके भी ये इन्फेक्शन रह सकता है। इसलिए हमें हमारे बॉडी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। होप यू वुड लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को जरूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। और मेरा वेबसाइट भी है beyourdoctorweb.com, जिस पर ये जो पूरा वीडियो है उसकी जो पूरा टेक्स्ट है, उसकी जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगी।